हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएससी से जो ईपीएफओ की वैकेंसी आई थी, इसका जो एग्ज़ाम है 9 मई को प्रस्तावित है और आप सब अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो यूपीएससी ने एक इस एग्ज़ाम के लिए नोटिस जारी किया है और ये देखिए कंप्लीट जो यहाँ नोटिस है वो आपको बताया जा रहा है। इस नोटिस में बताया गया है कि आपकी जो ये 9 मई को परीक्षा होने वाली है उसके टाइम टेबल के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो 421 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, इसकी जो परीक्षा है 9 मई को होने वाली है संडे को, और 10 बजे से 12 बजे तक आपकी ये परीक्षा होगी। तो ये जो परीक्षा है 2 घंटे होने वाली है और यहाँ पर जो शेड्यूल है वो बता दिया है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपकी ये परीक्षा होगी। और आगे देखिए ये भी बता दिया गया है कि आपको जो है 10 बजे परीक्षा है तो 1 घंटे पहले जो सेंटर है वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है, 1 घंटे पहले पहुँचना है और 10 मिनट पहले जो आपके गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि 9:50 पे जो गेट हैं स्कूल या कॉलेज जहाँ पर भी आपका सेंटर है, तो 9:50 पे जो गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। 10 बजे से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको 9 बजे ही उस सेंटर में पहुँच जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर स्कीम बताई गई है, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और इसमें जो ए दिया है, ए में देखिए बताया कि द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन बराबर, जितने भी मार्क्स हैं बराबर अंकों के होंगे, ऐसा नहीं कि कोई 1 का होगा कोई 2 का होगा। सी में बताया गया है कि द टेस्ट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर। ठीक है, चौथे में बताया द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यूपीएससी की परीक्षा है तो ऐसा तो नहीं है, ईपीएफओ का एग्जाम है तो केवल हिंदी में पूछेगा या केवल इंग्लिश में, तो दोनों भाषाओं में आपका जो पेपर है वो आएगा। और ई में बताया है कि द टेस्ट विल कैरी अ मैक्सिमम 300 मार्क्स, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। आपको पता है निगेटिव मार्किंग यहाँ पर लागू होती है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना है। और आगे यहाँ पर कंप्लीट जो सिलेबस है वो बताया गया है कि ए में जो आपका दिया है कि जर्नल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, है ना। बी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आएगा, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज ये पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये सारी चीज़ें आपसे सिलेबस में जो दिया है ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। और जो एग्ज़ाम में इंटरव्यू और पेपर का रेशियो है वो 75 और 25 का रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, इम्पॉर्टेंट नोटिस है ये। और भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, जैसे कि आपकी जो परीक्षा है वो OMR में होने वाली है और इसमें आपको ब्लैक जो पेन है वो लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ब्लैक पेन जो है वही लेकर जाना है, आपको ब्लू लेकर नहीं पहुंच जाना है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और बहुत सारे कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका भी आप जो पालन है वो करते रहें। ऐसा ना हो कि बिना उसके मास्क के, सैनिटाइज़र के, इन सभी के आप पहुंच जाएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस नोटिस को आप जाकर पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर भी इस नोटिस को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। और कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं वो सारे इसमें लिखे हैं कि आपको मास्क लाना है, सैनिटाइजर लाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन सभी का ध्यान दें और इसको खुद से एक बार रीड कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।